मेरे पास एक और इनपुट आ रहा है राहुल कैंप 4 पर अगली दो ब्रेकिंग्स। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह कभी भी शुरू कर सकता है जंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल से विध्वंसक जंग का प्लान पास हो गया। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हरी झंडी, नसरल्लाह ने वॉर प्लान पर लगाई मोहर। बड़ी खबर, इजराइल से वॉर के सभी प्लान पास हो गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, नसरल्लाह ने प्लान अप्रूव कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यहां पर मैं चाहूंगा राहुल नसरल्लाह के शॉट दिखाइए और वहां पर वॉर कैबिनेट के शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सुमित थोड़ा शार्प रिएक्शन, आप अभी अभी लेबनान से लौटे, हिजबुल्लाह ने क्या तैयारी की है? डिफेंसिव है या अटैकिंग है? देखिए, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। 24 घंटे पहले जब ये पूरी इंसिडेंट हुआ उसके बाद मैंने 2 बार हिजबुल्लाह कमांडर से बात की। कल रात एक बार फिर मेरी बात हुई, तब मैंने उनसे पूछा कि इजराइल लगातार ये कह रहा है कि वो बड़े एयर स्ट्राइक्स को अंजाम देगा। तो हिजबुल्लाह की तरफ से आधिकारिक रूप से TV9 को कहा गया कि देखिए, हम भी उनके स्ट्राइक्स को देख रहे हैं और अगर स्ट्राइक्स की गई तो उसका अंजाम इजराइल के लिए बुरा होगा और हम उनसे बड़ी स्ट्राइक्स उन पर करने के लिए काबिल हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए निशांत, ऐसा लग रहा है कि अगर इजराइल ने शुरुआत की तो हिजबुल्लाह की भी शुरुआत होगी। और ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह जो है डेटरेंस नहीं पैदा कर सकता। हिजबुल्लाह डेटरेंस पैदा कर सकता है, भले ही अपर हैंड हो इजराइल का एयर डिफेंस मैकेनिज्म में, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके एयर पावर के अंदर, लेकिन हिजबुल्लाह परेशान जरूर कर सकता है। ठीक है, ठीक है। यहां पर राहुल मैं चाहूंगा आप मेरे अगल बगल में दोनों में ब्रेकिंग और शॉट्स दिखा पाए तो यहां पर इस सेट पर दिखाते हैं हम लोग जो ऊपर ट्राई कर रहे थे। अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा, कैंप 4 पर एक बार आइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, वी आर टेकिंग यू थ्रू, हम आपको वहां लेकर जा रहे हैं जो हिजबुल्लाह की तैयारी चल रही है, उसके विजुअल्स हमारे पास है। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल से जंग के लिए तैयार हिजबुल्लाह। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ये देखिए जरा, इजराइल पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हिजबुल्लाह। बड़ी खबर, बड़े युद्ध की तैयारी करते दिखे हिजबुल्लाह के लड़ाके। बड़ी खबर, घातक हथियारों के साथ हिजबुल्लाह की वॉर ट्रेनिंग। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट स्क्रीन पर दिखाइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये देखिए हिजबुल्लाह लड़ाकों की ट्रेनिंग के शॉट्स हैं। ये देखिए, इजराइल से जंग के लिए तैयार हिजबुल्लाह। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हिजबुल्लाह के लड़ाके। बड़ी खबर, ये देखिए, बड़े युद्ध की तैयारी करते दिखे हिजबुल्लाह के लड़ाके। एक और बड़ी खबर राहुल, अगेन सेम फॉर्मेट, इजराइल पर बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के स्पेशल फोर्स की घातक तैयारी। बाइक पर बैठकर RPG चलाते दिखे हिजबुल्लाह लड़ाके। ये बेसिकली ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब है और ग्राउंड ऑपरेशन के बाद खुद अंदर घुसना चाहते अमेरिकी सैनिकों की तरह यूनिफॉर्म में दिखे हिजबुल्लाह के लड़ाके। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए, बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको तैयारी करते हुए। मैं चाहूंगा राहुल इसके अंदर PIP में सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, आप तो वहां पर होके आए हैं, आपने ये सारी चीजें देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं। मैं आपसे जेन्युइनली एक सवाल पूछ रहा हूं राहुल, इसके PIP में सुमित को लेना था। मैं आपसे जेन्युइनली एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये हमास और हूती को ओवर पावर करने वाली ट्रेनिंग है? क्या यह हमास और हूती कंबाइंड टुगेदर वो स्ट्रेंथ है? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह इज वेरी पावरफुल। बिल्कुल निशान, नो डाउट। अगर आप जितने भी प्रॉक्सी देख लीजिए उसमें हिजबुल्लाह सबसे पावरफुल है और उसकी एडवांटेज भी ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, आप जब हमास की बात करते हैं लिमिटेड एरिया है, चारों तरफ से कॉर्डन है, और जब आप हूती की बात करते हैं बहुत दूर बैठा हुआ है और उसके अटैक्स इजराइल तक आने के अंदर फिल्ट्रेशन जो है वो अमेरिका का, अमेरिका बीच में बैठा हुआ है। लेकिन जब आप हिजबुल्लाह की बात करते हैं, बॉर्डर्स मिलते हैं, लगातार रसद और साजो सामान पहुंचाने के लिए उसके पास सीरिया और सीरिया लड़ाकों के साथ उनका सपोर्ट भी है, और पीछे की तरफ अब तुर्की भी लगातार कह रहा है कि वो भी इजराइल के खिलाफ लगातार वॉर के अंदर शामिल हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की जब आप बात करेंगे, ईरान का सपोर्ट, सीरिया का सपोर्ट, इराक का सपोर्ट, लगातार जितने प्रॉक्सी हैं वो हिजबुल्लाह को एक बड़े ब्रदर के तौर पर देखते हैं और हिजबुल्लाह ज्यादा परेशान कर सकता है। एक बड़ा थ्रेट है खासतौर पर इजराइल के लिए। निशान, आप जो बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए जरा, हिजबुल्लाह के स्पेशल फोर्स की घातक तैयारी वो हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर हिजबुल्लाह। इस वक्त की बड़ी खबर, IDF हमलों को लेकर लेबनान में हाई अलर्ट। बड़ी खबर राहुल, हाई अलर्ट वाली खबर लीजिए और GoPro बाद में उसके।
आईडीएफ हमलों को लेकर लेबनान में हाई अलर्ट, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल आइए जरा, आईडीएफ हमलों को लेकर लेबनान में हाई अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये देखिए, हाई अलर्ट मोड में हिजबुल्लाह के सभी लड़ाके। हमलों की वजह से साउथ ईस्ट लेबनान किया गया खाली, सुरक्षा सूत्रों ने किया ने हवाले से यह इस वक्त की रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। राहुल, मैं चाहूंगा जरा इसकी डिटेलिंग में दिखा रहा हूं, सीधा आइए। और इस खबर की जो ब्रेकिंग और शॉट्स हैं, बल्कि तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट जो अभी तक हमने दिखाए, जो उनकी तैयारी के हैं, ये वाली खबर है, सबको बगल में दिखाते रहिएगा। अब जो डिटेलिंग हम आपके सामने लेकर आए, यकीन मानिए मैं चाहूंगा राहुल, कुछ भी चेंज मत करिए, लेट इट बी लाइक दैट। ये डिटेलिंग किसी चैनल के पास नहीं होगी। यहां पर ध्यान से देखिए, लेबनान आपको दिखाई दे रहा है, गोलान हाइट्स दिखाई दे रहा है आपको, और इजराइल दिखाई दे रहा है। ये जो नीचे ड्रिफ्ट कर रहा है बॉर्डर, ये देखिए यहां पर, ये वो इलाका है जो इससे थोड़ा सा नीचे डाउन साउथ लेबनान की अगर बात करें, वहां पर सुमित गए हैं और उनके साथ उनके कैमरामैन निशान दोनों। इजराइल और हिजबुल्लाह में बमबारी का परिणाम 7,491 क्रॉस बॉर्डर अटैक हो चुके हैं अभी तक 7 अक्टूबर से। लेबनान में 90,000 लोगों का पलायन हो चुका है। 366 हिजबुल्लाह के लड़ाके और 100 सिविलियंस की मौत। लेबनान में 3200 इमारतों को नुकसान है, 60% बॉर्डर कम्युनिटी को नुकसान है। इजराइल में 1000 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। इसमें और भी डिटेलिंग है, मैं आपको बताऊं, इजराइल के गोलान हाइट्स में ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और भी इसमें डिटेलिंग है। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा, लेबनान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को आदेश, ब्रेक करिए जरा, जल्द से जल्द लेबनान से निकलने का आदेश। अमेरिका ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, फ्लाइट स्टेटस को लेकर अलर्ट रहने की सलाह। फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ये देखिए, बेरूत में अमेरिकी दूतावास के हवाले से खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। हिजबुल्लाह और इजराइल जंग के बीच में अलर्ट पर दुनिया, ब्रेक करिए जरा। फ्रांस, नॉर्वे और बेल्जियम की अपने नागरिकों से अपील, ब्रेक करिए जरा, जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने की अपील। स्वीडन, सऊदी सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी। राहुल, स्क्रीन पर सिर्फ 2 ब्रेकिंग दिखाइए। नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने की अपील की गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल स्क्रीन पर। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस बीच जर्मनी ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सभी नेटो कंट्रीज ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आईएस के अपर गोप्रो पर ये देखिए, हिजबुल्लाह इजराइल जंग अलर्ट पर दुनिया, इस वक्त की बड़ी खबर। कई देशों ने लेबनान को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका का अपने नागरिकों को लेबनान से जल्द निकलने का आदेश। नॉर्वे, बेल्जियम ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की अपील की है। फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी और सऊदी ने भी अपने लोगों से लेबनान छोड़ने को कहा। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर की आशंका के बीच फैसला। एक और बड़ी खबर राहुल, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए, बल्कि मेरे बगल में ब्रेकिंग लेकर आइए राहुल। ये देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत से सभी उड़ानें रद्द, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर देखिए किस तरीके से इसके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तुर्की एयरलाइंस और एयर फ्रांस ने भी रद्द की उड़ानें। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। जर्मन एयरलाइंस, लुफ्तांसा ने अपनी 3 उड़ानें रद्द कर दी हैं। यह देखिए जरा, स्विस एयरलाइंस ने बेरूत एयरपोर्ट से रद्द की उड़ान। इजिप्ट एयर की बेरूत एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आई है राहुल, सीधे आइए जरा। अब इसको सिर्फ ब्रेकिंग को मेरे बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये देखिए, लेबनान पर इजरायली हमले के बाद अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, मिडल ईस्ट एयरलाइन से उड़ानों में की देरी। रात में अमान से बेरूत के लिए नहीं भरी उड़ान। बेरूत आने वाली 6 उड़ानों को घंटों तक रोका गया। बेरूत के लिए अमान से रात में उड़ानों को रोका गया। राहुल, इसके अपर गोप्रो पर आइए और इससे 2 पहले वाली खबर, जो नागरिकों वाली खबर है, एडवाइजरी वाली खबर है, वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। सीधा आइए, हमले की आशंका, उड़ानों पर रोक, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं,
जो हमारे पास जानकारी आ रही है। राहुल, पहले वाला ग्राफिक्स दिखाइए और इस खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा। ये वाली खबर की इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा और ये वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। इससे पहले वाला गोप्रो दिखाइए। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? सीधे तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आपसे जो जानना चाहता हूं वो ये है कि इस सिनेरियो में क्या ये समझा जाए कि हम एक ऐसा स्केल देख रहे हैं वॉर का जो अभी तक सिर्फ लिमिटेड था, सिर्फ अटैक का। एक तरफ से बम गिरता था, दूसरी तरफ से बम गिरता था। अब उसके डायनामिक्स पूरी तरह चेंज होने वाले हैं और ये इंटेल के बाद ही पूरी दुनिया ने ये फैसले लिए। देखिए, मैं इसीलिए ये जो क्लोजअप मैप मेरे पीछे लगाया हूं, ये जो रेड डॉट देख रहे हैं आप, ये है बेका वैली। ये बेका वैली, ये जो वैली है बेका वैली, माउंट सिसिया तक, और जहां पे सुमित भी जा चुके हैं, वहां से आप अपने रिपोर्टिंग भी किया 2-4 दिन पहले। ये जो बेका वैली सरफेस ऑपरेशंस में हिस्टोरिकली बड़ा ही हॉट वैली रहा है, क्योंकि बेका वैली के दाएं बाएं हिल्स हैं निशांत जी, और माउंट हेरमोन के तरफ से आना सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के लिए पॉसिबल है। तो ये जो हरा एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके रेड डॉट है, यहाँ तक ये चैनल होकर के आने वाले हैं इनके सरफेस फोर्सेस, जो जैसे सुमित ने भी बताया था, इट इज गोइंग टू बी हाराकिरी इन दिस वैली। सो ये 3 तरफा अटैक होगा। नेवल अटैक, जिसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया है, नेवल अटैक सबसे बड़ा होगा, और नेवल अटैक में पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी ईरानी पनडुब्बियों का, क्योंकि डिनायबिलिटी एग्जिस्ट। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आज रात या कल रात के बीच तेल अवीव और उस इलाके में आप जो बता रहे मेरे साथ सर, ये वाकई में चिंताजनक है। अंबेसडर सचदेव इस वक्त मेरे साथ आ चुके हैं। राहुल, 3 शॉट लीजिए, जिसमें नागरिकों वाली खबर भी होनी चाहिए, एयरलाइंस वाली खबर भी होनी चाहिए, और सीधे चलिए मेरे साथ अंबेसडर सचदेव जुड़ चुके हैं। सर, आपका ऑडियो लिंक में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। सर, व्हाट इज योर टेक? अभी तक का जो ओपिनियन है वो ये है कि आज रात तक लेबनान पे हमला होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, जो बैकडोर लाइंस चल रही है उसमें बातचीत ये चल रही है कि एक ब्लू लाइन है, अगर ब्लू लाइन के पीछे चला जाता है, अगर ब्लू लाइन के पीछे चला जाता है हिजबुल्लाह, देन थिंग्स आर सॉर्टेड। क्या आपको ऐसा लगता होगा? इसमें 2 तरह के युद्ध विराम की संभावनाएं हैं। एक तो अमेरिकी मध्यस्थता हो रही है, दूसरी तरफ फ्रांस की मध्यस्थता हो रही है। फ्रांस की मध्यस्थता में 2 महीना पहले यही कहा गया था कि हिजबुल्लाह को अपने जो बटालियन हैं, जो भी उनके विशेष दस्ते हैं, उनको लिटानी रिवर के दूसरी तरफ जाना होगा और 6 से 10 किलोमीटर के लिए उनको पीछे हटना होगा। इसके एवज में इजराइल उनके ऊपर हमले कम कर देगा या बंद कर देगा। तो ये इसको स्वीकार दोनों तरफों ने नहीं किया था, और कम से कम मौखिक तौर पर तो नहीं किया था, और पीछे भी किया हो या इस पर बात हुई हो तो वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो एक विशेष दृष्टिकोण में लाना चाहूँगा यहाँ पर, युद्ध की संभावना की तरफ धक्का देते हुए, वो ये है कि ये द्रूज लोगों के ऊपर हमला हुआ है, और द्रूज 12 बच्चे जो मरे हैं वो द्रूज गांव से थे, वो यहूदी नहीं हैं। और द्रूज लोग जो हैं वो 20 लाख लोग, सीरिया में 6 लाख, जॉर्डन में कुछ, लेबनान में कुछ, और इज़राइल में करीब 1.5 लाख के आसपास होते हैं, जिनको कि 67 में इज़राइल ने जब गोलान पर कब्ज़ा किया था तो वो इज़राइल के कब्ज़े में आए हुए इलाके में रहते थे। अब मैं इसके आगे अगर कहना चाहूँ, ड्रूज जो हैं वो एक तरह से शिया संप्रदाय से माने जाते हैं, जिसका कि हिजबुल्लाह जिसको रिप्रेजेंट करता है, और जिसको सीरिया के अलावी सरकार बशार अल असद की रिप्रेजेंट करती है। तो इज़राइल इस समय अतिशयोक्तिपूर्ण जो उनके लिए सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, उनके अपने लोग हैं, इजरायली मरे हैं, इजरायली बच्चे मरे हैं वगैरह वगैरह, वो एक तरह से एक नाटकीय सर मैं इसमें आपके एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन में चाहूंगा। सर हमारे पास समय थोड़ा कम है, मैं आपके पास अंबेसडर सचदेव वापस आ रहा हूं। मेरा सवाल ये है,